सहजो हरि का भजन कर, तजो जगत का नेह, अपना तो कोई नहीं, सगी न अपनी दे। तो बताओ किसको सगा मान रहे हो? उमा कहो मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। उस धन की कमाई करो जिसकी पूंजी कहाँ मिलेगी? संतों के चरणों में लगने पर। तो मंत्री के अंदर लालच आ गया प्रेम में। सोचा बड़ा अच्छा मौका है, राजा तो कह रहे जो भी मांगना हो मांग लो। बुद्धि खराब हो गई, विवेक शून्य हो गया। उसने कहा महाराज यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, कुछ देने की बात कर रहे हैं, तो हमारी इच्छा ये है कि अपना आधा राज्य हमको दे दीजिए। सोचा कि हम भी राजा बन जाएंगे। अरे भाई हाफ के आधे के मालिक हो जाएंगे तो हम में इनमें अंतर क्या रह जाएगा? और जितनी प्रॉपर्टी इनके पास उतने हमारे पास, तो मंत्री से मैं राजा बन जाऊंगा। तो यही सोच करके कहा महाराज अगर आप देना चाह रहे हैं तो आधा राज अपना जो है, ये पूरी किंगडम जो राजधानी है जहां तक क्षेत्र है, आधा हमको दे दीजिए और आधा आप अपने पास रख लीजिए। अब इसको सुन करके राजा को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन संभाल लिया, कुछ बोले नहीं, कहा ठीक है अब मैंने हाँ किया है तो देंगे भाई। तो कहा महाराज तो ऐसे मुंह जबानी नहीं। अरे भैया आप आज मुंह जबानी दे दो और आपके जाने के बाद आपका लड़का कोई दस्तावेज मांगे, पुख्ता प्रमाण, तब क्या किया जाएगा? तो कहा ठीक है एक रात का समय दे दो और कागज पत्र स्टाम्प जो है बनवा करके लिखा पढ़ी के साथ कल जो है दरबार लगेगा, सौंप देंगे। हाँ महाराज यही है, लेकिन प्रमाण पक्का होना चाहिए। कहा रात बीत गई, सवेरा हुआ। मंत्री तो बड़ा खुश है, आज हम भी राजा के समकक्ष बराबर हो जाएंगे। हाथ जोड़ करके आया, कहा महाराज प्रमाण तैयार हो गया। राजा सब लिखा पढ़ी करके वास्तव में रखे थे जेब में, बाएं जेब में। कहा हाँ मंत्री जी कागज तो तैयार है और आओ ले लो खुशी खुशी। तो बाएं तरफ जेब में रखे थे कागज और दाएं तरफ सिंहासन पर बैठे थे, नंगी तलवार रखी थी बगल में। बायां हाथ जेब के अंदर गया कागज निकालने के लिए और दायां हाथ तलवार की मोट पर गया, पकड़ कस के कागज निकाल करके लो मंत्री। अब जैसे मंत्री हाथ बढ़ाया कागज पकड़ ले और टक टक सड़क से तलवार खींच करके तान दिया। कहा मंत्री एक बात सुन लो, जैसे हाथ से कागज पकड़ोगे ठीक उसी समय मेरी पर चलेगी। राजा तो तुम बनोगे, आधा मैं दे रहा हूं ये पक्का प्रमाण है, लेकिन भोगने के लिए राज सुख तुम नहीं रहोगे। लो कागज पकड़ो, अभी तुम्हारी गर्दन कट रही है। अब जब मौत सामने दिखाई पड़ा, मंत्री मारे डर के 4 कदम पीछे हट गया, गिड़गिड़ाने लगा महाराज हमें नहीं चाहिए। अरे ऐसे राज मिलने से क्या फायदा? इधर कागज हाथ में आया, उधर जान निकल गई। महाराज कुछ नहीं चाहिए, हमारे अंदर लालच आ गया था, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है, इतने दिनों से आपकी सेवा कर रहा हूँ, क्षमा कर दीजिए। बहुत जब गिड़गिड़ाया तो राजा ने कहा मेरा 3 सवाल है, 3 प्रश्न है, 3 क्वेश्चंस हैं। अगर तीनों सवालों का उत्तर तुम समय भी तुम्हें 3 दिन का दे रहे हैं, 3 दिन में तीनों प्रश्नों का जवाब ढूंढ लो कहीं से भी। चौथे दिन दरबार में अगर नहीं बता पाओगे तो यही तलवार तुम्हारे गर्दन पर चलेगी। मंत्री ने रुआसा होकर के कहा महाराज पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। मंत्री ने राजा ने पहला प्रश्न किया, इस जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई क्या है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न किया, मंत्री जी इसका जवाब देना पड़ेगा, इस संसार का सबसे बड़ा भ्रम किसे कहते हैं? पहले तो कड़वी सच्चाई के बारे में पूछा और दूसरा प्रश्न में संसार के भ्रम के बारे में, और तीसरा सवाल राजा ने ये कहा कि लाइफ की सबसे बड़ी वीकनेस क्या होती है, यानी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है। ये 3 प्रश्न है, 3 दिन का मैं समय दे रहा हूं। चौथे दिन अगर जवाब नहीं दे पाओगे तो तुम्हारी गर्दन कट जाएगी। जाओ
3 दिन के लिए फ्री हो, आजाद हो, कहीं भी जाओ, हमें तो केवल जवाब चाहिए। अब राजा बड़े बड़े जो बुद्धिमान है, आचार्य है, प्राचार्य है, विद्वान है, बड़े बड़े विद्वानों के पास जा रहा है। लोग अपने अपने हिसाब से जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन मंत्री संतुष्ट नहीं हो रहा है। मंत्री को होता तो है, लेकिन लग रहा है कि ये जवाब सही नहीं है। अगर मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूं तो राजा तो कतई संतुष्ट नहीं होगा। मतलब ये सही जवाब नहीं है, उसको यही लग रहा। 3 दिन बीत गया, 3 दिन का समय था, आज आखिरी दिन है, लेकिन तीनों में से एक भी सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। देखा सूर्य भगवान अस्ताचल की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ते हुए जा रहे हैं। डूबने के कगार पर अभी थोड़ी देर के बाद अंधेरा शुरू हो जाएगा। थक हार करके नंगे पांव अनपाई फूट मारे डर के चल रहा था, कोई जवाब देते लौट रहा था। थक हार करके तीनों में से एक का जवाब नहीं मिला। अब तो एक रात का समय है, कल तो मेरी गर्दन कटेगी, निश्चित है कल मैं मारा जाऊंगा। धीरे धीरे घर की तरफ आ रहा था। इतने में उसकी दृष्टि, उसकी नजर थोड़ी दूर पर रास्ते में एक कुटी दिखाई पड़ी। समझ गया यहाँ कोई महात्मा रहते हैं, जरूर यहाँ कोई संत रहते हैं। ये संत बड़े ही दयालु होते हैं। सच बात है, संत कितने दयालुदार होते हैं, आज तक कोई उपमा दे ही नहीं पाया। रामायण में दिया है गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में, लेकिन कहा मैं नहीं दे पाया। उदाहरण किससे दिया है? संत हृदय नवनीति समाना। नवनीत माने मक्खन होता है, घी होता है। ये ठंडी का महीना चल रहा है, घर में जाकर के देख लीजिए, एकदम स्वादिष्ट, मतलब ठोस जम करके। कब पिघलेगा? जब उसको गर्म करोगे तब पानी की तरह पिघलेगा। यही तो भेद है। संत हृदय नवनीति समाना, कहा करते हैं पर कहीं न जाना। भेद क्या है आगे बताया। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। पर दुख दूसरे के कष्ट को देख करके, खास करके हमारे आपके। और रामायण में लिखा है सकल सृष्टि, वो मालिक क्या कह रहा है? वो ऑलमाइटी गॉड है, अनामी महाप्रभु। सकल सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। सब मेरे बच्चे हैं, चाहे वो देवी देवता के मंडल में रह रहे हो, चाहे यहाँ 4 खानियों में जो 84 लाख शरीरें बताई गई, 30 लाख स्थावर, 27 लाख उपमज, 23 लाख अंडज और 4 लाख पिंडज, जोड़ने पर 84 लाख बनेगा। अब इसमें समूची सृष्टि में काल के देश में जो जीवात्माएं फंसी हैं, आगे गोस्वामी जी महाराज इशारा कर रहे हैं कि मालिक को सबसे प्रिय सृष्टि में कौन शरीर है? सकल सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तिनमह मनुज अधिक मोही। और किसी का नाम नहीं लिया, देवी देवताओं का नाम नहीं लिया, केवल मानव शरीर के लिए इशारा कर रहे हैं। तिनमह मनु, क्योंकि इसके अंदर से रास्ता सीधे सतलोक को गया है। वो एक्सटर्नल में मार्ग नहीं है, बाहर में नहीं है, इंटरनल में रास्ता है। कहाँ से वो रास्ता निकला है? 10वें द्वार से। ये 10वां द्वार आज्ञा चक्र के ठीक सामने यहाँ एक दरवाजा है, और वह दरवाजा उल्टा खुलता है। इसी के पीछे जीवात्मा बैठी है। यहाँ से लेकर के यहाँ जो ब्रह्मरंध्र है, इस ब्रह्मरंध्र के द्वारा इस आंख से वो दरवाजा नहीं दिखाई पड़ता, सीधे सतलोक को गया है। जैसे आपके घर में टेलीविजन लगा है, टीवी वहां लगी है, आप यहाँ चारपाई पर लेट करके टेलीविजन देख रहे हो, रिमोट आपके हाथ में है, और यहीं से बटन दबा दो, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। आवाज कम कर लो, ज्यादा कर लो, चैनल चेंज कर लो, इस पे से उस पे, केवल बटन दबा रहे हो और वहां टीवी पर बदल रहा है। कुछ दिखाई पड़ा क्या जा रहा है? कुछ नहीं, बदलता जा रहा है।
ऐसे प्रेमी भाई बहनों, इस आंख से वो क्लियर नहीं हो रहा दरवाजा और ना वो रास्ता, लेकिन अगर दृष्टि आपकी खुल जाए सब दिखाई पड़ेगा। इसी सूक्ष्म दरवाजे से वो रास्ता निकला है और उसी रास्ते से जब ये जीवात्मा निकलेगी तब अपने घर जा पाएगी। उसका भेद संत देते हैं इस दुनिया में आकर के प्रेमी भाई बहनों। और उस दरवाजे को काल ने आदेश देने पर संत के दयाल के तब लगाया था, ऐसे नहीं लगाया था। पहले जब इस शरीर का निर्माण हुआ तो केवल 9 दरवाजा लगा था, 10वां नहीं लगा था। एक भजन सुना रहे हैं 2 लाइन की और देखिए उसमें केवल 9 की बात आई है और जीव कहानी इसमें स्पष्ट बताया गया है कि बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। जब तक वो सुगनयनी जीवात्मा है तब तक इस शरीर से टर की आवाज निकल रही है, तब तक ये शरीर सत्य दिखाई दे रही है। समझ रहे हो, आंख कान मुंह सब चल रहे, हाथ पैर। अगर वही टर वाला निकल जाए तो सब बेकार है। आज कोई पंडित जी कह रहा है, कोई बाबू साहब कह रहा है, कोई यादव जी कह रहा है, कोई चौधरी साहब कह रहा है, लेकिन जिस दिन ये चेतन आत्मा निकल जाएगी इस संसार में केवल एक नाम पड़ेगा, मुर्दा। अब चाहे पंडित जी हो चाहे बाबू साहब हो, जा रहे हैं, कोई पूछा भैया कहा जाता है, मुर्दा जाता है। एक नाम पड़ेगा। आप ना उस दिन बाबू साहब रहेंगे, ना पंडित जी, ना यादव जी, ना चौधरी साहब, मुर्दा नाम पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा साधु भाई यह मुर्दों का गांव, जो आज जिंदा दिखाई दे रहा है, रात ही में पता चला सवेरे हल्ला हुआ, अरे फलाने बाबू मर गए। अभी इंटरनेट पर देख रहे थे केवल कानपुर में 25 लोग कल मर गए ठंडी से, एक शहर की बात। और पता नहीं वो सही है कि और मरे होंगे, 25 की संख्या दिखा रहा है। आप अपना मोबाइल खोल करके देख सकते हैं कितनी कड़ाके की संख्या। तो मौत किस रूप में आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो मंत्री क्या किया, बाबा जी के कुटी की तरफ चल पड़ा। अब क्योंकि ये जो महात्मा होते हैं तत्वदर्शी महात्मा जिनको कहा गया, शब्दभेदी महात्मा जिनको कहते हैं, कामिल दर्शी जिसको कहा गया, ये त्रिकालदर्शी होते हैं। तेज श्रोता पक्ता समशीला, समदर्शी देखे हरिला, जाने 3 काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंस काल को जानने वाले बाबा जी। समझ गए मंत्री आ रहा है, तो कुटी से बाहर निकले और एकदम मेडिटेशन की क्रिया यानी ध्यान की क्रिया में बैठ गए। आप सब कर दिया ध्यान। आप लोग करते हैं, कैसे करते हैं? अभी तो पानी जी ने कुछ बताया, लेकिन कुछ सूक्ष्म चीज आपको हम बताना चाहेंगे। आंख जब बंद आप करेंगे तो सामने एकदम डार्कनेस यानी अंधेरा आपको दिखाई पड़ेगा, वहां दृष्टि को नहीं रोकना। आप अपने दृष्टि को अंतर की जो है उसको बढ़ाइए, यानी दूर फोकस भेजिए। जैसे कोई सड़क गई है सीधी और आप बीचों बीच सड़क पर खड़े हो जाओ, या कोई चक्रोट है, मान लो लंबा सीधा चक्रोट है, आप खड़े हो जाओ, तो वहां आपको चक्रोट कैसा दिखाई पड़ेगा? खूब चौड़ा दिखाई पड़ेगा, सड़क काफी चौड़ी दिखाई पड़ रही है। अब धीरे धीरे आप अपनी नजर को दूर फेंकिए। जैसे जैसे आपकी निगाह नजर दृष्टि दूर जाएगी तैसे तैसे वो पतला हो रहा है, ऐसा दिखाई पड़ेगा। और एक स्थान पर ऐसा मालूम होगा कि ये दोनों जो कूल्स हैं, किनारे हैं, एक में मिल गए। दूर जब दृष्टि मारोगे, फेंकोगे, तो पता चलेगा वहां सड़क एकदम एक पॉइंट पर एक पतले धागे के समान दिखाई, दोनों किनारे मिल गए। तो उस अंधेरे में अपनी दृष्टि को दूर फेंकिए, सामने मत रोकिए, कुछ नहीं पाएंगे। जब दूर फेंकेंगे तो उसी अंधेरे में और अंधेरा डबल हो जाएगा, दोनों मिल गए और अंधेरा। तो जिस पॉइंट पर एकदम ब्लैक कलर आपको दिखाई पड़े, काला, उसी पर रोकना है। धीरे धीरे उसका रंग पीला होगा, हल्का पीला, और पीला से फिर एकदम सफेद सूर्य की तरह चमकने लगे। और जैसे दृष्टि उस पर, वही दरवाजे का प्रतिबिंब है, और उसके उधर जैसे ये जीवात्मा जो है और चढ़ी, तैसे आगे का रास्ता इसके लिए खुल जाएगा। तो यही चीज भजन में भी है। जब भजन में बैठो तो अपनी जो है अंतर के कान को खोलने का जो अभ्यास है उसकी बात मैं कर रहा हूं। बाहर के बंद कर लो,
ऊंचा ही ऊपर से ऊपर जाओ, पॉइंट वहां भी बनेगा। और उसके लिए ये दोनों हाथ की उंगली आप देख रहे हैं, मध्यमा लंबिका उंगली ये और ये, ऐसे ये तरीका है। इन दोनों के अंदर से एक एक ऐसी नस निकली है जिसका संबंध सीधे जो है हृदय चक्र से है, अनाहत चक्र जिसको कहते हैं। ये हृदय को कंट्रोल करता है। अगर ये कंट्रोल हो गया तो मन बुद्धि चित्त आपका जल्दी रुकने लगेगा। तरीका ये है सच्चा, ऐसे करके ये ध्यान की स्थिति है। दूर दृष्टि धरो, अगर आप कान में उंगली डालते हो तब वो इसको दबाए रहो, ऐसे करके बैठोगे, हृदय आपका शांत हो जाएगा। मन बुद्धि चित्त धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा रुकने लगेगा। ये है इसका सूक्ष्म तरीका। मैंने जब माइक नहीं था तो बताया था कि क्यों उल्टा रखा जाता है। उत्तरी ध्रुव का जो है खिंचाव ज्यादा है आकर्षण पर, तो 10 प्रकार की वायु में बता रहा था, 10 प्राण, 5 प्रकार की वायु यहाँ पिंड में होती है। पूरा सुन लीजिए, यहाँ से नीचे 5 प्रकार की वायु भरी होती है शरीर में। उनके नाम है प्राण, अपान, सपान, व्यान और उदान। कभी कभी देखा होगा उदान वायु की जो गति है जब विपरीत हो जाती है उल्टी दिशा में, तब क्या होता है? अरे मुंह खाने वाली मशीन है और जो पेट में खाए हो इसी मुंह से फटाफट बमटनी उल्टी। उल्टी क्यों होती है? यही उदान वायु की गति ऊपर को हो जाती है, नीचे के बजाय ऊपर। तो जो पेट में खाए हो पहले तो जीभ में मिचली उठेगा, लगता है कि क्षार की मात्रा बढ़ रही है, और इसके बाद पेट में खाया हुआ जो भोजन है वो मुंह के द्वारा बाहर आने लगता है। ये उदान वायु की ही गति है। तो प्राण, अपान, सपान, व्यान और उदान, ये 5 प्रकार की वायु यहाँ रहती है। और 5 प्रकार की जो वायु होती है ये खोपड़ी के अंदर, सर के अंदर यहाँ रहती है। उनके नाम है कूर्म, क्रीकल, शेष, देवदत्त और धनंजय। कूर्म, क्रीकल, शेष, देवदत्त और धनंजय, जो उच्च कोट के मतलब कठिन अभ्यास करने वाले। तो ये जो उच्च प्राण है, कूर्म, क्रीकल, शेष, देवदत्त, धनंजय, ये जब जीव इस पिंड को छोड़ता है, वह समय करीब आ जाता है मौत का, तो साधक की बहुत मदद ये पांचों करते हैं। जैसे आपका खेत है और खेत में आप पानी चला रहे हो, सिंचाई कर रहे हैं। अब खेत में क्या हम लोग बनाते हैं? गाटा, पोहा बनाते हैं ना, गाटा। अब एक भर जाएगा तो बांध करके दूसरे में खोल देंगे, दूसरा भर जाएगा तीसरे में पानी खोल देंगे, ठीक है ना, जल्दी जल्दी होगा। तो सूरज की जो धार है, मन की जो धार है, बुद्धि चित्त की जो धार है, नीचे न उतरे, क्योंकि मौत के समय मन जहां अटका देता है, जीव की आशा जहां फंस जाती है, अटक जाती है, बंध जाती है, रुक जाती है, वहीं पर इस जीव का पुनर्जन्म भी होता है। जह आशा तह वसा। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन, यं यं पाप स्मरन् भावम त्यजत अन्ते कलेवरम तम तमयपयति कमन्ते सदा तद्भाव भाविता। अर्थात वही है जह आशा तह वसा। तो कहा, हे अर्जुन, ये साधक के लिए है पांचों, ये जो उच्च प्राण है बड़ी मदद करते हैं, धार को नीचे नहीं उतरने देते। फिर गीता में लिखा उन्होंने अर्जुन को समझाया है, प्रियार काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चयो भ्रूर मध्य भ्रुकुटियः भ्रूर मध्य प्रारंभेश सम्यक सातं परम पुरुषम उपैति दिव्यम। रोक लेती है ये पांचों वायु और जीवात्मा शब्द डोर को पकड़ करके और गुरु के सहारे अपने घर चली जाती है, क्योंकि तुरंत ही हाजिर नाजिर वहां मिल जाते हैं। जिस दिन हमको आपको नामदान मिला, बहुत बड़ा काम उस दिन गुरु महाराज ने किया। 28वां कलयुग चल रहा है और तब से हमारी आपकी डोरी किसके हाथ में थी? जीव की डोरी काल के हाथ में। लेकिन जैसे इन्होंने अपनाया, नामदान दिया, एक तो ऐसी पूंजी दिया, उसके सहारे परमार्थी धन का कलेक्शन ही नहीं हम कमा ले जाएंगे हम आप। दूसरा,
इधर नाम दान दिया, उधर काल के हाथ से उस जीव की डोर को तुरंत अपने हाथ में लेकर के सीधे सचखंड में बांध देते हैं। डोरी तो उसी दिन निकल गई। केवल अपने सद्गुरु से सच्चा प्रेम करते रहो, काम आपका हो जाएगा। आदेश निर्देश का पालन करते रहो, थोड़ा चलते रहो, भजन भक्ति सत्संग में सेवा में लगे रहो, कमाई करते रहो, काम हो जाएगा। समाज को ये कर देंगे, सच्चा प्रेम करोगे, प्यार करोगे तब। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु। एक ही स्थान से सारा लाभ आपको मिल जाएगा, जिसके लिए श्रीमद् भागवत में लिखा है यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यतेना अधिकम ततः। यम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद च परम लाभम, जीव को परम लाभ मिल जाता है, अपने घर चला जाता है। वह लाभ एक जगह से आपको मिलने वाला है। मंत्री चला गया, बाबा जी बैठे हैं ध्यान की मुद्रा में। सोचा आप डिस्टर्ब ना करें, जब समाधि टूटेगी तब हम अपनी समस्या को रखेंगे। थोड़ी देर के बाद गुरु महाराज ने सोचा आप कब तक इसका इंतजार करावे, आंख खोल दिया। जैसे आंख खोला, अरे मंत्री जी कब से यहाँ आए हो? रोने लगा, चरणों पर गिर पड़ा। सरकार आधे घंटे से बैठा हूँ, आप ध्यान में थे इसलिए चुपचाप में बैठा। कैसे आना हुआ? एक चीज मैं बता दूं, अपने सद्गुरु से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर मान लो कोई गलती गुनाह हो भी जाए, बता दो सरकार आज मुझसे ये गुनाह हो गया, क्षमा कर देंगे। क्षमा तो तब नहीं होगा जब छुपाने की कोशिश करोगे। हाँ, तब नहीं क्षमा करेंगे कि मुझसे ये झूठ पर्दा कर रहा है। हनुमान जी महाराज ऐसे परम भक्त और थोड़ा सा कपट किया था, राम को नहीं पहचान पाए। कहाँ की घटना है, आपको ले चलते हैं शबरी माता के आश्रम से आगे पंपापुर की तरफ, क्योंकि माता शबरा ने कहा था राम जी से, पंपा सरहि जाव रघुराई और तह हुई है सुग्रीव मिताई। आगे जाइए, सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी, सीता की खोज में वो मदद करेंगे, काम बन जाएगा। गए, वो तो एक संत थी, मतंग महाराज की शिष्या थी, 14 भक्ति उसके अंदर पूर्ण थी। सुग्रीव की नजर पड़ गई, क्योंकि ऊंचाई पर अगर आप रहेंगे तो बहुत दूर तक दिखाई पड़ता है, ऊंचाई पर बहुत दूर तक दिखाई पड़ता है। नजर पड़ी, सुग्रीव चौंक गए। वेशभूषा तो तपस्वियों का वलकल वसन, डाट बोरा, लेकिन ये धनुष बाण अस्त्र शस्त्र भी है, कंधे पर धनुष है, पीछे तर्कस में बाण रखे हैं। कुछ बात समझ नहीं आ रही है। शंका हो गई सुग्रीव को, कहीं बाली ने तो नहीं भेजा, क्योंकि खुद तो आ नहीं सकता, आएगा तो जल जाएगा, मतंग महाराज का श्राप था। तो किसी दूसरे बलवान को भेजा हो, तो तुरंत हनुमान को बुलवाया। कहा सुग्रीव सुनहु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, खरी बटु बेस देखो तह जाई, कहे सी जानी जिये सैन। आंख से इशारा कर देना। हनुमान एक काम करो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, बड़े गुणवान हो, बड़े चतुर चालाक हो, भेष बदल करके जाओ। इस भेष में मत जाना, नहीं तो बताएंगे नहीं बोलो। भेष बदल करके जाओ और बड़े चतुराई से पूछो, इधर आ रहे हैं दो लोग, एक श्याम वर्ण के, एक गौर वर्ण के। राम जी श्याम वर्ण सांवले थे और लक्ष्मण जी गोरे थे। मुझे शंका हो रही है, वेशभूषा तो तपस्वियों का है, लेकिन धनुष बाण अस्त्र शस्त्र भी लिए हैं, पता लगाओ। लेकिन ध्यान रहे, भेष बदल करके हरि बटु बेस देखो तय जाई, कहे से जान किए सैन बुझाई। अगर तुम्हें लगे कि खतरा है, बोलना मत वहां से, नहीं ये लोग चौकन्ना हो जाएंगे। केवल धीरे से आंख से ऐसे कर देना इशारा, और ये पहाड़ छोड़ करके मैं भाग जाऊंगा। हनुमान जी महाराज के सामने खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके। राम जी लक्ष्मण जी भी हाथ जोड़ दिए, अब पहचान नहीं पा रहे, इतने परम भक्त हैं,
लेकिन हनुमान जी महाराज अगर पहचान गए होते तो ये प्रश्न क्यों करते? कौतुक श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु पर्णतीरा। कौतुक श्यामल गौर शरीरा, एक सांवले रंग के लिए गोरे रंग के, भला आप दोनों हैं कौन? बताइए, इतने बड़े भक्त आप दोनों कौन हैं? भगवान मुस्कुरा करके सोच रहे हैं, ये मेरा परम भक्त है और मेरे सामने मेरा भेंट लेने पर्दा करके वेश बदल कर आया है। अब इसको हम थोड़ा इशारा कर रहे, राम जी इशारा कर रहे, जान गए और हनुमान जी नहीं पहचान पा रहे हैं, इसीलिए सवाल कर रहे आप दोनों हैं कौन? इशारा क्या किया? कौशलेश दशरथ सुत जाए, ओ हम पितु बचन मानु बन आए। यहाँ हरि निश्चर बय देहि, खोजत फिरत। ये विप्र शब्द जो आया है, ये शब्द का तमाचा है। देहात में कहते नहीं कि छुरा के घाव गोली के घाव भर जाई, लेकिन बोली के घाव ना आई फरक। समझ लो, जब याद कर वो घटना तब मालूम हुई अपनी कथा है। बोली की गोली का घाव कभी भरने वाला नहीं है। तो ये विप्र रूप क्या है? तमाचा है शब्द का कि हे विप्र रूप धारण करने वाले हनुमान जी, तुम इसीलिए हमें नहीं पहचान पा रहे हो ना, मेरे सामने तुम भेष बदल करके आए हो। और जैसे इतना कहा हनुमान जी समझ गए ये तो हमारे प्रभु हैं। अब भगवान शंकर पार्वती जी को सुना रहे थे राम कथा। प्रभु पहचानी गिरो कभी चरना, सो सुख वो माँ जय नहीं गिरना। पुण्य धीरज धरि असतुत कीना, हृदय हरसी कपिश जन चीन्हा। तो माया बस परो बुलाई, ताते मैंने प्रभु जाना ही। प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया क्योंकि गलती मुझसे हो गई। मैं आपके सामने भेष यानी कपट भेष, और पहले ही राम ने कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। यहाँ हनुमान जी कपट वेश धारण किए, इसलिए प्रेमी भाई बहनों अगर कहीं गलती गुनाह हो जाए तो अपने गुरु से बता करके, लेकिन ध्यान में गुरु का ये जो फिगर है अपने अंदर इसको उतार लो, बसा लो चित्त में, आंख बंद करो, गुरु का दर्शन आपको मिले। गलती कर रहे हो तुरंत बता दो, क्योंकि नाम दान दिया, काल के हाथ से डोरी लिया, सत्यलोक में बांधा और स्थान पर आ गए। बीच में ये जीवात्मा है आज्ञा चक्र में, इसके चारों तरफ चार दल का कमल होता है, जिस पर चार लोग बैठे हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जिसको हम लोग अंतःकरण कहते हैं। कुरान शरीफ में इसी को तनफ्फुस लिखा गया है, कुरान अरबी भाषा में है, तो तनफ्फुस कहो चाहे अंतःकरण करो, बात एक ही है प्रेमी भाई बहनों। चार घेर करके ये काल के आदेश से यहाँ बैठे हैं कि यह जीव भजन भक्ति ना करे, बाकी चाहे जो अच्छा बुरा करे करने दो। बाएं तरफ काल को भी संतोष नहीं हुआ, चार लोगों का पहरा लगाने के बाद भी काल निरंजन भगवान को संतोष नहीं हुआ। हो सकता है ये चारों धोखा कर जाए तो खुद आकर के बैठ गए। कबीर साहब ने भेंट खोला, त्रिकुटी मध्य बसा निरंजन। त्रिकुटी स्थान है, सहस्त्रार इसी स्थान का नाम है, तीसरा तेल इसी स्थान का नाम है, छठा चक्र इसी स्थान का नाम है, आज्ञा चक्र इसी स्थान का नाम है, कुरान शरीफ में मुसलसी इसी स्थान का नाम है। तो लेफ्ट साइड में यानी बाएं तरफ काल पुरुष यहाँ बैठे हैं। यहाँ बैठ करके दो काम करते हैं, एक तो 10वें दरवाजे को बंद कर दिया। ये 10वां दरवाजा ही खतरनाक है, अगर उसमें ये जीव प्रवेश कर गया तब कुछ नहीं मैं कर पाऊंगा, न मेरी माया रोक पाएगी, तब तो यह जीव अपने धाम सचखंड को चला जाएगा। बाकी अन्य दरवाजों से अगर ये निकला मैं कतई जाने नहीं दूंगा। इसलिए उसने क्या किया, दरवाजे को बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया।
वज्र कपाट लगा दिया। त्रिकुटी मध्य बसा निरंजन मोदा दसवां द्वारा। उकरे आगे मकर तारे निशब्द ध्वनि उतर रहा है इसके अंदर। पकड़ो उसको, उकरे आगे मकर तार है, चढ़ो संहार संहारा, टिकुली के बीचे बुंदा करेगा बहारा। ये ठीक है। और दायां स्थान ये तब तक रिक्त रहता है, खाली रहता है, जब तक यह जीव संत के चरण शरण में मत्था नहीं टेकता, जब तक अपने आप को इनके हवाले नहीं कर देता। जैसे इनके चरण में मत्था टेका, तुरंत जो है अब एक तो शरीरधारी इस रूप में और एक रूप उनका शब्द रूप बन करके इस स्थान पर विराजमान हो जाता है। समझो, संग है कभी न रहते दूर, धीरज रखिए चित्त में दिखेगा सतनु। तो आपका गुरु तो हमेशा आपके साथ है, दायां स्थान गुरु का है प्रेमियों, समझ लो। तो अब महात्मा जी ने पूछा मंत्री से, मंत्री जी कैसे आना हुआ? तो पहले तो उसने कहा सरकार आपके दर्शनों के लिए आया हूं। रास्ते में कुटी दिखाई पड़ी, मुझे पता चल गया यहाँ कोई महात्मा जी रहते हैं, सोचा दर्शन कर ले। कहा सच्ची बात बता, तू झूठ बोल रहा है और सच्ची बात बता। बहुत बार इस रास्ते से आया गया लेकिन तेरी नजर कभी नहीं इधर आई, आज कैसे आ गई? सही बात बता। अब रोने लगा, महाराज क्षमा करे, बस एक रात का समय है हमारे पास, सवेरा होगा, राजा का दरबार लगेगा, मेरी गर्दन काटी जाएगी, मैं मारा जाऊंगा। बात क्या है? कहा राजा ने 3 प्रश्न पूछ लिया हमसे। कहा क्यों पूछ लिया? कहा सरकार पूरी बात बता देते हैं, मेरे अंदर थोड़ा लालच आ गया, मैंने पूरी घटना बता दिया कि इस तरह से जो है आधा राज की मांग किया, लालच आ गया। तो राजा को क्रोध आया, कागज को तैयार कराया, पर हाथ तलवार पर गई, बहुत गिड़गिड़ाया। तो 3 सवाल पूछ लिया, 3 दिन का समय दिया। कहा तो जवाब मिला? कहा नहीं सरकार, 3 में से 1 का भी जवाब मुझे नहीं मिल पाया, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही मेरी रक्षा, आप ही मेरी हिफाजत कर सकते हैं, मैं आपके शरण में आ गया हूँ। तो शरणागति का बहुत बड़ा महात्मा बताया गया है। पहला प्रमाण मैं मानस का दे रहा हूँ। शरणागति के लिए क्या गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, और एक भेद आपको और बताना हम चाहेंगे। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस मानव शरीर में 3 बार एक ही नाम से आए। पहली बार जब आए बांदा जिले में, समझ रहे हो, आत्माराम दुबे महाराज के घर में, तब आगे चल के लिए रामायण की रचना किया। पहले तो घट रामायण लिखा, वो गायब हो गई, दोबारा तब ये रामचरितमानस लिखा। सारी बात जो है, सच्ची बात कहानी के माध्यम से इसमें छिपा दिया है, और गोस्वामी जी ने बालकांड में लिखा है, हरित भूम तीन संकुल सूझ परे नहीं पंथ, और जिम पाखंड विवाद से लुप्त कीन सतग्रंथ। वो घट रामायण, लेकिन मेरी रामायण को समझना इतना आसान नहीं है। मेरी रामायण को समझने के लिए एक जगे हुए तत्वदर्शी महात्मा से मिलना पड़ेगा, उनके चरण में मत्था टेकना पड़ेगा, उनको साथी बनाना पड़ेगा, तब कुछ समझ पाओगे। पूरे विश्वास के साथ, मतलब कचाई ना रहे मन में, जे श्रद्धा संबल रहित, मानस ये कह रही है, ये श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, इनका मानस अगम अति। अति क्या है? क्रिया विशेषण है, विशेष जोर दे करके लिख रहे हैं कि मानस को समझना इतना आसान नहीं है। ढोल मजीरा पर गाते रहो, पीटते रहो, समझ कुछ नहीं पाओगे। ये श्रद्धा संबल रहित